ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी की। नमस्कार, मैं निदा सैफी, देख रहे हैं आप महाखबर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। आज के दिन को लोग ख़ास तौर पर अहिंसावादी दिन के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ ही राजघाट पर बनी महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर लोग फूल चढ़ाना भी नहीं भूलते हैं। आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करने में एक बड़ा रोल निभाया था। इसी के साथ ही उनका दिया हुआ बलिदान भी आज के दिन लोग याद करते हैं। आज भी वो चीज़ भूल नहीं पाते हैं कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ी थी। जब बात आती है शब्द महात्मा की तो ऐसा लगता है कि इंसान देखने लायक होगा। इसी के साथ ही उसका पर्सोना काफ़ी डिफरेंट होगा, लंबी लंबी गाड़ियों में चलता होगा और उसके आगे पीछे खूब नौकर चाकर रहते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी इसके बिल्कुल विपरीत जीवन जिया करते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि वो सूती कपड़े की धोती, ऐनक और साथ ही में डंडा लेकर चला करते थे। महात्मा गांधी का ये भी कहना था कि इस दुनिया में हर इंसान बराबर है। आपको बता दें, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो वो खुद रंग भेद का शिकार हुए थे। इसी कारण उन्होंने कभी भी किसी के भी बीच भेदभाव नहीं किया, यहाँ तक कि वो अपने साथ में 2 दलित महिलाओं को लेकर घूमा करते थे। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दुनिया को अपने बारे में बहुत कुछ बताया है, इस तरीके की बातें जो दुनिया शायद कभी जान भी नहीं पाती। जी हाँ, इसीलिए आज हम आपको भी कुछ एक ऐसी ही बात बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महात्मा गांधी के बारे में एक ऐसी रोचक बात जिसको जानकर आपकी शायद हंसी छूट जाएगी, और ये हम नहीं, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा है। आइए जानते हैं क्या था वो रोचक किस्सा। क्या आप जानते हैं कि बापू को बीड़ी पीने की और अपने घर की नौकरों की जेब से पैसे चोरी करने की लत लग गई थी? जी हाँ, ये बात खुद अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी में महात्मा गांधी कुछ इस तरह बताते हैं। उनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। इसी ऑटोबायोग्राफी में बापू कहते हैं कि जब पहली बार उन्होंने बीड़ी पी तो उनका मन विचलित हो गया था। तब उनके पिता की आंखों से निकला आंसू उनके जीवन का सबसे दुखी चित्र बन गया था। गांधी जी लिखते हैं, अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक़ लगा। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों में से किसी का ये ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने में कोई फ़ायदा है, पर गंध में भी आनंद नहीं आता था। हमें लगा सिर्फ धुआं उड़ाने में ही मज़ा है। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी पीने की इच्छा हुई। गांधी जी आगे लिखते हैं, गांठ में पैसे तो नहीं, इसलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूंठ फेंक देते हमने उन्हें चुराना शुरू किया। पर बीड़ी के ये ठूंठ हर समय मिल नहीं सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। गांधी जी लिखते हैं, हमने इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से 1 आध पैसा चुराने की आदत डाली। हम बीड़ी खरीदने लगे, पर सवाल ये पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखे कहाँ। हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो बीड़ी पी नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी बीच सुना कि एक पौधा होता है जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं, फूंके जा सकते हैं। हमने फिर उन्हें खोजा और फूंकने लगे। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऊब गए। हमने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। पर आत्महत्या कैसे करें? जहर कौन दे? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु हो जाती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया, पर जहर खाने की हिम्मत ना हुई। अगर तुरंत ही मृत्यु ना हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या? क्यों ना ये सब सह ही लिया जाए। फिर भी 2-4 बीज खाए। अधिक खाने की हिम्मत ना हुई। दोनों मौत से डरे। यह निश्चय किया कि राम जी के मंदिर जाकर दर्शन कर कर शांत हो जाएं और आत्महत्या की बात भूल जाएं। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं। आत्महत्या के इस विचार का परिणाम ये हुआ कि हम दोनों झूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकरों के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने की, फूंकने की आदत भूल गए। फिर कभी बड़ेपन में पीने की कभी इच्छा भी नहीं हुई। मैंने हमेशा ये माना कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। दुनिया में बीड़ी का इतना ज़बरदस्त शौक़ क्यों है?
इसे मैं कभी समझ नहीं सकूंगा। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती, वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता और धुएं से मेरा दम घुटने लगता। फिर मैंने फैसला किया कि कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ ना खुली। पिताजी मुझे पीटेंगे, इसका डर तो था ही नहीं। मुझे याद नहीं कि कभी हम में से किसी भाई को पीटा हो, पर खुद दुखी हो गए, शायद सिर फोड़ लेंगे। मैंने सोचा कि जोखिम उठाकर भी दोष कबूल कर लेना चाहिए, उसके बिना शुद्धि नहीं होगी। आखिर मैंने सोचा चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और माफ़ी मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सज़ा चाहिए। मैंने विनती की कि वे अपने को दुख में ना डालें। कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि चिट्ठी पढ़ने के बाद वो और उनके पिताजी दोनों रो पड़े और उस दिन के बाद से गांधी जी की चोरी करने की और बीड़ी पीने की आदत भी छूट गई थी। तो ये थी देश के राष्ट्रपिता से जुड़ी एक रोचक कहानी। आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर देखने के लिए हमें हमारा पेज लाइक और शेयर करें। इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।